अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सरकार क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति यहाँ पर बना रही है ताकि पीओके में लोगों के इस प्रदर्शन को रोका जा सके। वहाँ पर ऐसी घटिया साजिश रची जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जिनमें महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो कि बैन है, उनसे जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि उन पर ये आरोप लगा रहा है, झूठे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो लश्कर ए तैयबा जैसे और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्रदर्शन की तरफ से के जरिए हिंसा फैलाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। जबकि वहाँ पर जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा करने के पीछे पाकिस्तान की जो मंशा है वो ये, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो आंदोलन हो रहा है, उसको हिंसक दिखा सके, उसे एक अलग रूप दिया जा सके और वहाँ पर जो लीडर्स हैं पीओके के, जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो नेता हैं, जो लगातार भाषण दे रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर मुखर तरीके से बात रख रहे हैं, उन पर हमला किया जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके, ये बता करके कि वो लोग हिंसा फैलाने के लिए इस तरीके के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जबकि पीओके के लोग कई मरतबा ये कह चुके हैं, हर मंच से ये कह चुके हैं कि हम इतने तंग आ चुके हैं कि हमें खाना पानी, दवाई, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और बिजली, हर सुविधा से हमें अछूता रखा जा रहा है और पाकिस्तान सरकार पर लगातार वो हमले कर रहे हैं। अपनी 38 सूत्रीय मांगों को लेकर के उन्हें दरकिनार करके अब पीओके की जनता, ये प्रोटेस्टर्स इतने परेशान हो चुके हैं कि अब वो बस एक मांग रख रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से चाहिए आज़ादी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से की जा रही है, सेना की तरफ से की जा रही है, ताकि ये आरोप इन पर लगाया जा सके कि ये लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि एक भी हिंसा यहाँ पर हुई नहीं है। बॉर्डर्स के जरिए वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाए, क्योंकि कई महीनों से ये चल रहा है, अकाल यहाँ पर पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इन लोगों पर हमला करने के लिए, क्योंकि सेना भारी तादाद में बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया गया है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, और ये रूप दिया जा रहा है कि बड़े बड़े जो आतंकी संगठन है, जो कि बैन है, जो प्रतिबंध है, उनसे इन नेताओं का ताल्लुक है जो लोग पीओके में प्रदर्शन कर रहे हैं। कट्टरपंथी नैरेटिव को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर पाक सरकार कर रही है, बजाय इसके कि पीओके की जनता की बात सुनी जाए, उनकी मांगों को सुना जाए। उसके बदले ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये जो लोग हैं वो कट्टरपंथी हैं, वो हिंसा फैलाने के लिए एकजुट हुए हैं और इन लोगों पर हमला करने की कार्रवाई की प्लानिंग सरकार की तरफ से की जा रही है पाकिस्तान के। अब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नेताओं को निशाना बनाने की प्लानिंग यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार कर रही है और इसी वजह से सेना को भारी संख्या में तैनात भी किया गया है। हर एक एक्शन पर, हर एक मूवमेंट पर, इन पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट पर नज़र रखी जा रही है और इस तरीके का नैरेटिव यहाँ पर तैयार किया जा रहा है कि ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हिंसा फैलाने वाले हैं, इनसे खतरा है पाकिस्तान की जनता को और इसीलिए इन पर हमले की भी तैयारी की जा रही है। एलओसी पर तनाव बढ़ाने की तैयारी है। पीओके में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का भी बहाना यहाँ पर एक पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार कर ली गई है पीओके की तरफ से, ताकि इन लोगों पर हमला किया जा सके। इससे पहले भी पीओके की जनता में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके कई लीडर्स को, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन पर हमले किए गए हैं। कई लोग जो हैं गंभीर स्थिति में अस्पताल में पड़ते हैं, लेकिन अस्पतालों की हालत भी ऐसी है कि दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, उन्हें जिन्हें जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, वो ज़रूरी दवाई तक उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो क्या हर्ष इन लोगों का हुआ है इन प्रोटेस्ट के दौरान, जिससे पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि ये लोग जो आम जनता नहीं है, ये आतंकी संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं और हिंसा फैलाना इनका महज एक मकसद है। लेकिन पीओके की जनता यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सारी मांगों को आप छोड़िए, कुछ बात तो आप हमारी सुन नहीं रहे, हमारी अब एक ही मांग है कि हमें पाकिस्तान से चाहिए आज़ादी और जो भी हम पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे तुरंत हटाया जाए। जो मूलभूत सुविधाएं हम तक पहुंचनी चाहिए उसे तुरंत हम तक पहुंचाए, वरना ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इन सभी की मांगें पूरी नहीं होती और हर ज़रूरी चीज़ पीओके की जनता तक नहीं पहुंच पाती। और जिस प्रकार का अत्याचार पाकिस्तान की सरकार इस आड़ में करती है, जो अधिकार इनसे छीने गए हैं और साथ ही जिस प्रकार का आरक्षण को लेकर के यहाँ पर मांग पीओके की जनता का है कि उसे भी खत्म किया जाए तुरंत से तुरंत, क्योंकि उन सीटों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो वहाँ पर उसका गलत तरीके से दुरुपयोग करके पीओके को कठपुतली की तरह चलाते हैं। और इसी पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पीओके की जनता ने यही कहा है कि हमारा ये प्रदर्शन
हमेशा जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। आज भी देखना होगा कि पीओके के रावलकोट में जो बड़े दिग्गज लीडर्स हैं, जिस तरीके के भाषण वो दे रहे थे, पीओके की जनता, जो कि 40 से 50 हज़ार की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे, वो सभी सहमत थे उन नेताओं की हर उस बात से, हर उस मांग से। और यही मांग पीओके की जनता कर रही है लगातार। लेकिन अब ये जो मांग है वो ये बताती है कि पाकिस्तान से कितने उब चुके हैं पीओके के लोग, इतने परेशान हो चुके हैं, इतने बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है, उन्हें मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा वहाँ पर कर दी गई है।